नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ड्रीम इंग्लिश क्लासेज में। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th के हिंदी किताब का काव्य खंड का पहला कविता कड़बक का प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं प्रश्नों का उत्तर देना। आपके स्क्रीन पर ये रहा पहला प्रश्न। कहता जायसी थे। जायसी क्या थे? रूपहीन थे, बाईं आंख से वंचित थे, बाईं कान से वंचित थे, इनमें से सभी थे। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जायसी जी रूपहीन भी थे, बाईं आंख से वंचित भी थे, बाईं कान से वंचित भी थे, और इनमें से सही सही जवाब हो जाएगा हमारा। ठीक है। कहता इतरावत के रचयिता कौन है? इतरावत के रचयिता कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी जी। अखरावट के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। जितना भी रचना है ये सब आप लोगों को याद कर लेना है एक जगह, इसलिए आप लोगों को ये बहुत आसान लगेगा, लेकिन जब आप लोगों को एग्जाम में ये मिला के पूछेगा तो उसमें आप लोग ये भूल सकते हैं। चित्ररेखा के रचयिता कौन है? तो इसके भी जायसी जी। चंपावत के रचयिता कौन है? इसके भी जायसी जी हो जाएंगे। कहता है कहरनामा के रचयिता कौन है? कहरनामा के रचयिता कौन है? इसके भी जायसी जी हो जाएंगे। जायसी जी के अनेक काव्य किस नाम से संपादित हैं? तो सही हो जाएगा जायसी ग्रंथावली। सही हो जाएगा जी, जायसी ग्रंथावली। जायसी जी के अनेक काव्य किस नाम से संपादित हैं जी? तो जायसी ग्रंथावली। अगला प्रश्न आप लोगों से। कहता है के ही न जगत बेचा, के ही न लिन जस मोल। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह लिया गया कड़बक से। कहाँ से जी? कड़बक से। कहता जो लही अम्बही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। यह पंक्ति किस पाठ से लिया हुआ है? तो इसको भी लिया गया है कड़बक से। ठीक है। चांद जैस जग विधि अवतारा, ये पंक्ति जो है किस कहता है दिना किलंक किन्नी उजियारा, यह पंक्ति किस कविता के पाठ से लिया गया है? तो यह भी लिया गया है कड़बक से। ठीक है। जायसी थे। जायसी क्या थे? धनवान थे, पहलवान थे, फकीर थे, और इनमें से कुछ नहीं थे। तो जायसी जी फकीर थे। 2022 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हुए थे? तो जायसी जी हिंदी साहित्य के प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। यहाँ शाखा होगा, प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है जायसी की काव्य की भाषा कौन सी थी? अब खड़ी बोली, ब्रज, अवधी और अरबी। तो हम लोग जानते हैं कि जायसी जी की जो काव्य की भाषा थी वो खड़ी बोली ना ही थी। खड़ी बोली बिहार उत्तर प्रदेश में ही बोली जाती है, लेकिन उनकी ये भाषा नहीं थी। वह ब्रज भाषा में सूरदास ज़्यादातर बोलते थे। ब्रज भाषा में सूरदास को जाना जाता है। अवधी में जायसी जी और तुलसीदास को ज़्यादातर जाना जाता है। अवधी भाषा के लिए तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी जी को जाना जाता है। कहता है जायसी के काव्य का मुख्य रस क्या है? तो श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का मतलब हो गया जिसको हम लोग कहेंगे रोमांटिक कह सकते हैं, यानी कि प्यार वाला बात बोलेंगे, है ना। और देखिए रस के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आप लोगों को। जब कोई प्रेम के बारे में, है ना, प्रेमी प्रेमिका के बारे में कुछ बात करता तो उसको कहेंगे श्रृंगार रस। ठीक है, रोमांटिक जिसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में। एक होता है बड़े व्यक्ति जब छोटे के प्रति प्यार दिखाते तो उसको कहते हैं वात्सल्य रस। जैसे यदि यशोदा माँ कृष्ण के प्रति प्यार दिखाती है तो उसको कहेंगे वात्सल्य रस। एक होता है जैसे किसी की वीरता का बखान किया गया हो, है ना, जैसे शिवाजी महाराज की वीरता का बखान किया गया है कविता में, तो उसमें कौन सा रस है? वीर रस। ठीक है। तो इन रसों का जरा सा आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों से है जी। कहता है अगला प्रश्न है जी जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावत की कथा को किस प्रकार से जोड़ा? प्रेम द्वारा, भक्ति द्वारा, रक्त रूपी लेई लगाकर। तो सही हो जाएगा रक्त रूपी लेई लगाकर। ठीक है। अगला प्रश्न है जायसी ने रतन सेन तथा पद्मावत की कथा को किसके द्वारा सींचा? अपने आंसुओं से, गंगा जल से, इनमें से किसी से नहीं। तो अपने आंसुओं से। सही क्या हो जाएगा जी? इनमें से अपने आंसुओं से। कहता निम्न में कौन सी कृति जायसी की नहीं है? कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है? पद्मावत है ही, अखरावट है ही, चित्ररेखा है ही, भक्तमाल। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? भक्तमाल। अगला कहता है मलिक मोहम्मद जायसी का काव्य किस प्रकार गंभीर एवं व्यापक है? तो सरोवर की भांति, कुएं की भांति, समुद्र की भांति, नदी की भांति। तो उन्होंने अपनी काव्य की तुलना समुद्र से की थी।
मलिक मोहम्मद जायसी जी अपनी काव्य की तुलना किनसे करते हैं? समुद्र से। ठीक है, चलिए अगला कहता है इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो सही हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी। कड़बक कहाँ से लिया गया है? तो पद्मावत से। ये कड़बक नामक जो आप चैप्टर पढ़ रही हैं कहाँ से लिया गया? पद्मावत से। कड़बक के रचयिता कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। अगला प्रश्न है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अभी तुरंत आपने कहा अवधी। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि हैं? सगुन कृष्ण भक्ति धारा के, प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के। तो सही हो जाएगा प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा के, यानी कि वो प्रेम के बारे में ज़्यादातर लिखते थे। अगला कहता है जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की? जायसी ने अपनी आंख की तुलना किससे की? दर्पण से, कि मेरा आंख जो है दर्पण के समान है, कभी भी झूठ नहीं बोलता, जैसे आईना कभी झूठ नहीं बोलता है। मलिक मोहम्मद जायसी किस भाषा के, किस शाखा, भाषा नहीं है, शाखा के कवि हैं? तो यहाँ हो जाएगा जी कृष्ण मार्गी, ज्ञान मार्गी, यहाँ कृष्ण में ये थोड़ा सा कहीं कहीं फॉन्ट बदल गया है, तो आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ये वाला स कहीं कहीं ये तालिब शव में बदल गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है तो मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं जी? तो हो जाएगा प्रेम मार्गी शाखा के। किसके? प्रेम मार्गी शाखा के। ठीक है, कौन सी कृति जायसी जी की नहीं है? पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, मृगावत। तो कौन सी रचना जो है इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है? पद्मावत तो है ही, अखरावट तो है ही, आखिरी कलाम भी है ही, तो हो जाएगा मृगावत। पद्मावत किसकी रचना है? पद्मावत रचना है जायसी जी की। किसकी है जी? जायसी। चित्ररेखा किसकी रचना? 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है, तो ये भी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायसी जी का जन्म स्थान कहाँ है? दिल्ली, इलाहाबाद। तो सही हो जाएगा जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु हुई 1548 ईस्वी में। कब हुई जी? लगभग 1548 माना जाता है। ठीक है, ये भी 2021 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है जी, कहता है कड़बक के कवि कौन है? कड़बक के कवि कौन है? तो इसमें भी हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी। अगला प्रश्न है जी मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? पुत्र वियोग, कड़बक, उषा, हारजीत। तो सही हो जाएगा कड़बक। ये भी 2022 का पूछा हुआ। कड़बक के कवि कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी 2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला जो प्रश्न देखने जा रहे हैं वो भी 2018 का है। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? तो लगभग 1492 में। ये भी 2018 का प्रश्न है। अगला प्रश्न भी पूछा हुआ एग्जाम है 2021 का। जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में, अमेठी। जायस कब्र, अमेठी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला कहता है जायसी किस तरह के कवि हैं? तो हमने अभी बताया आप लोग को श्रृंगारिक कवि। श्रृंगारिक कवि कहने का मतलब वही जो रोमांटिक कविता लिखता हो। जायसी के पिता का क्या नाम था? शेख ममरेज। इनके पिता का क्या नाम था जी? शेख ममरेज। और इसमें एक भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से हो जाएगा कोई नहीं। क्या हो जाएगा जी? इनमें से कोई नहीं, शेख ममरेज। ठीक है, चलिए दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में।